मैं तुम्हें आत्मा दूंगा और फिर तुम उन सारी बातों को समझ नहीं पाओगे जिनकी ज्ञान अभी तुम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है जितने यहोवा को ढूंढते हैं अर्थात सच्चाई से ढूंढते हैं यहोवा उन सबके निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यही बताता है जहां दो या दो से ज्यादा लोग मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं मैं वहां उपस्थित होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यदि आप विश्वास करते हैं कि यहोवा हमारे बीच में है तो एक जोरदार ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच बात है मेरे प्रियो, खुदा का कलाम यही कहता है कि जितने यदि तुम मेरे नजदीक आए हो तो सबसे पहले ये यकीन करो, ये विश्वास करो कि मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा तो तुम उन सारी चीजों को पाओगे जिन जिन चीजों की तुम आशाएं रखते हो। तो आइए अब हम खुदा के इबादत में चलेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद गवाही और उसके बाद परमेश्वर के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है भैया से, बॉबी भैया से, कि वो प्रार्थना में अगुवाही करें। हे पिता परमेश्वर, हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की तरफ लगाएं। हे पिता, आज फिर इस शाम के लिए हम सभी लोग तुझको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने ये अपने वचन में कहा है, हे थके मांदे बोझ से लदे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज पिता परमेश्वर, तेरी छोटी मंडली एक बार फिर से तेरे चरणों में आती है विश्राम के खातिर, और तुझको धन्यवाद देती है हर उस बात के लिए, हर उस आफत और बला से तूने अभी तक हम सबको बचा के रखा है। क्योंकि दुनिया में इतनी महामारी फैल रही है, चारों तरफ भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, बारिश हो रही है, अचानक से कुछ भी ऐसी घटना हो जा रही है जो इंसानियत की जान चली जा रही है, लेकिन तूने अभी तक हम सबको अपने हाथों में रख करके बचा के रखा है। आज तेरा वचन किसी के भी विचार का कारण ना बने, क्योंकि तेरी बाइबल में जो कुछ लिखा है वचन में उसको कोई समझ नहीं पाया है, और हम अपनी जितनी बुद्धि होती है उसके अनुसार ही उसको समझ पाते हैं। होने पाए कि उसकी सच जो उस शब्दों में लिखा है बाइबल के, वो लोगों को ज्ञात होने पाए तेरी पवित्र आत्मा द्वारा, जो यहाँ छोटी मंडली में आज की शाम फिर से मौजूद होगी। हम सभी को तेरे हाथों में रखते हैं और तेरे हर उस कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं, हर उस कार्य जो तूने हमारे जीवन में किया है, जो आज का दिन तूने हमको दिखाया। तो पिता परमेश्वर, तेरे नाम से हम ये दुआ को मांगते हैं, तो इसको कबूल कर। आमीन। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हमें भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसकी दूसरी अध्याय में बताता है, 18 अध्याय उसकी दूसरी आयत में बताता है, यहोवा मेरा चट्टान है, वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा ऊंचा गढ़ है जिसका मैं शरणागत हूँ, वह मेरी मुक्ति का सींग है
और वह मेरा ऊंचा गढ़ है। तो इसी के आधारित हम नए गीत गाएंगे, सहारा मुझको चाहिए। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। कभी रास्ते बहुत हरेक मोड़ पर तू आएगा, अगर कोई तो तू ही हो ऐ खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अपने नजर लगाऊंगा, अगर जो चल गया तो भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रियो, क्या आप आनंदित हैं? Praise the Lord. आनंदित हैं और आवाज भी बहुत धीरे है। Praise the Lord. मेरे प्रियो, हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और वो जिंदाओं में जिंदा खुदा, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। Praise the Lord. और जिस प्रकार से बच्चों ने गीत गाया, सहारा मुझको चाहिए, हाँ, इसी प्रकार से खुदा भी हमसे एक वाचा मांगता है कि देखो, ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुम्हें धोखा दूंगा। Praise the Lord. क्योंकि ये सच बात है कि ये कठिन रास्ते हैं, कठिन समस्याएं हैं जो आज नहीं कई समय से मनुष्य जाति पर आती है। Praise the Lord. और मेरे प्रियो, मैं आपको सच कहूं तो ये कठिनाइयां, ये परेशानियां जो हम पर आती हैं, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई दुखित होता है तो वो खुद परमेश्वर है। Praise the Lord. परमेश्वर कहता है, मैं आप विपत्ति देखकर पछताता हूँ। Praise the Lord. अगर आप उत्पत्ति को ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरती से इस सृष्टि को रचा और सृष्टि को रचने के बाद उसने हमें किसी मेहनत और परिश्रम के लिए नहीं बनाया, उसने सिर्फ हमें अपने साथ संगति करने के लिए बनाया था। पर मनुष्य जाति ने
जीवन को नहीं वरन मृत्यु को चुना, और आज भी वो वही चुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन धन्य हो तुम जो बुद्धिमान हो कि तुमने इस मार्ग को चुना और आज तुम इस डेवड़ी पर बैठे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुन रहे हो किसी ना किसी माध्यम से। तो खुदा का धन्यवाद दें कि आज के दिन में हम सब जीवित हैं, क्योंकि ये जीवन है जो प्रभु हमें दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे जितनी कठिनाइयां हैं, चाहे जितना अंधकार है, जिस प्रकार से दाऊद का वचन कहता है, प्रभु चाहे मैं घोर से भरी हुई अंधकार की तराई में होकर क्यों ना चलूं, फिर भी मुझे तेरे लाठी और सोते से शांति मिलती। और हाँ, सच बात है, आज वो शांति, वो एक सुकून कि हाँ, हम अगली सुबह जब हम अपने बिछौने पर लेटते हैं तो यही सोच के लेटते हैं कि हम अगली सुबह देखने पाएंगे। ये उम्मीद है। बहुत औरों के पास ये उम्मीद नहीं, इसलिए वो आज की सूरज नहीं देखने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्य मानिए आप खुद को, और धन्य मानेंगे हम खुद को कि परमेश्वर ने ये हमें मौका दिया कि हम जो उसकी इबादत करें तो आत्मा और सच्चाई से करें और बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब गवाही का समय होगा, जिसके हृदय में परमेश्वर ने जो भी गवाही है आप जल्दी से जल्द आकर दें, ताकि परमेश्वर के कलाम को पूरा मौका मिले, और जो परमेश्वर ने आपको इतने समय तक सुरक्षित रखा वो आकर के हम सबसे शेयर करें, हम सबको बताएं, और सुनने वाले भी उसके द्वारा आशीष पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं कुछ वीक्स पहले ही नानी के अपने घर गई थी, और वहाँ पे हम लोग मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए थे। तो फिर उस दिन मेरी मम्मी ने मुझको करेक्ट 5 o'clock मुझे याद दिलाया, और उस समय मेरी मम्मी ने ही मेरे मम्मी के अंदर से जीसस पापा बोल रहे थे, और मैं जहाँ पे भी थी मैं तुरंत गई थी और वहाँ पे मैंने मीटिंग अटेंड की। मेरी भी गवाही है कि ईश्वर ने बचाया बहुत, नहीं तो अभी हम उसको मंकी काट लेता। वो कपड़े उतार रहे थे, हाँ कपड़े उतार रहे थे, बंदर आया पीछे बैठा, उसने बाहर ऐसे नोचे हमारे। हमने कहा ये किस बेटे तुम ये क्या करने लगे हैं? ऐसे करके देखा पीछे तो बड़ा मोटा मंकी इसकी कार के ऊपर छत पे बैठा हुआ। वो कुछ नहीं बोला, वो हमें देख रहा है, हम उसे देख रहे हैं। कपड़ा उतार के हम लोग गेट बंद कर लिया आराम से। तो ये सब महिमा किसकी है? ईश्वर की, क्योंकि उसकी इबादत में बैठे रहते तो अभी हम कहाँ होते। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी भी एक गवाही है कि कल हमारे भाई ने एक गाड़ी ली, हालेलुया, और उस गाड़ी का पैसा दे दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो गाड़ी ट्रांसफर का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो जब मैं आज भोर में उठा तो मैं प्रार्थना करने लगा, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो एकदम से वो गाड़ी पूरी जैसे मेरे सामने खड़ी हुई नजर आई। हालेलुया। और उस गाड़ी को मैंने जब खड़ी हुई देखा तो मैंने कहा प्रभु ये क्या है? उसने कहा, खुदा ने कहा इसके लिए प्रार्थना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना करी कि खुदावन अगर ये गाड़ी हमारे घर के लिए है तो आए, नहीं तो इसका पैसा वापस हो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम और भाई गए, उनसे बात करी, उन्होंने कहा ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन तब भी भाई को कहीं ना कहीं संतुष्टि ना हुई। हालेलुया। लेकिन अब हम विश्वास करते हैं कि वो पैसा कल वापस कर देंगे। उन्होंने कह दिया है कि आप आके पैसा ले जाइए, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की मर्जी जब हमारे जीवन में होती है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है तू मेरे वचन में बैठ, मेरे वचन में बढ़ता चल, मैं तेरे सारे कामों को जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको सीधा करता जाऊंगा। मेरे भाई के मुंह से एक शब्द निकला कि मैं मीटिंग के चक्कर में जल्दी जल्दी आ जाता था, वहां पर ज्यादा बात नहीं कर पाया, इसी चक्कर में हो गया। हालेलुया। लेकिन मैंने कहा ये जो चक्कर है ये चक्कर बहुत अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि यही तुम्हें सारी चीजों से छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है क्योंकि परमेश्वर तो हम हर समय परमेश्वर के माने परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता रहता है, और हम उनके वचनों से न डरते माने डगमगाते नहीं हैं। तो मेरा इधर माला के पापा का घर बन रहा है कनौसी में, उसके पीछे एक आम का पेड़ है। वो पेड़ मेरे घर के बिल्कुल पीछे आ गया था,
और ऊपर की दीवार खड़ी करनी थी। और जो मालिक था उससे मैंने पूछा था कि ये पेड़ मैं कटवा दूं कि काम करवाना है, तो उसने पहले दिन कह दिया कि इसे कटवा लो। लेकिन दूसरे दिन जब मैं उसे कटवा रहा था, मैं घर आ गया और घर आके नहा रहा था तो एकदम वहाँ से फ़ोन आया कि पुलिस ने बुलाया है, क्योंकि आम का पेड़ है और आम आया इस टाइम और ज़्यादा केस हो जाएगा। तो मैं सीधे पुलिस वाले के पास गया तो बोला तुमने कटवाया पेड़? मैंने कहा हाँ मैंने कटवाया। मैं डर रहा था लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैंने आज तक कोई ऐसे गलत काम नहीं किए कि मैं ऐसे फंसूं, लेकिन तुम मुझे बचाना, मेरे साथ साथ रहना। फिर पुलिस वाले ने मालिक को ही बुलाया, बात वहाँ पर हुई, उसने मेरे खिलाफ एक लेटर लिख के दे दिया कि इसने पेड़ कटवाया है। तो मैं फिर पुलिस वाला मुझे एक जगह ले गया, बोला बैठो और मैं तुम्हें भी लेके जाऊँगा कोतवाली बंद करने के लिए। मैं मन ही मन परमेश्वर को विनती करता रहा, प्रार्थना करता रहा। माला भी मेरे साथ थी, साइड में खड़ी थी। पुलिस वाला बोला तुम जाओ, ये बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं साइड में खड़ी रहूंगी। हम फिर प्रार्थना करते रहे। फिर उसने मेरे को बैठाया, पुलिस वाले ने, दोनों ने। फिर बोला देखा तुमने, तुम इनको अंकल अंकल कहते हो, इन्होंने तुम्हारे खिलाफ FIR करवाने की वो कर दी है। लेकिन परमेश्वर की इतनी आशीष हो, मैंने बहुत कुछ उनसे बात की बैठे बैठे। वो फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, और उन्होंने जो लेटर दिया था वो उन्होंने वहीं पर बोला ठीक है मैं अभी तुम्हारी ये जो गलती है इसको मैं माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा केस बहुत बड़ा है क्योंकि आम का पेड़ है और ये बिना उसके काटा नहीं जाता है। मैंने कहा कि ये मालिक ने कहा था कि काटने के लिए, इसीलिए मैंने कटवाया, लेकिन आगे से गलती नहीं करूँगा। और परमेश्वर की इच्छा थी कि उनके दिल में क्या था कि उन्होंने मुझे वहाँ पर उस चीज़ को छोड़ दिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेरी गवाही है कि बीते दिन में मेरा बर्थडे था और मेरा सारा आत्मिक परिवार के सारे लोग वहाँ मौजूद थे और मेरा बर्थडे परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मनवाया, तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगी कि हर दिन मैं वचन को सुन पाती हूँ फेसबुक के ज़रिए। मैं ऑफिस में भी होती हूँ तो मैं 5 बजे अपना टाइम निकाल ही लेती हूँ। हमेशा कहीं ना कहीं मुझे समय दे ही देते कि मैं ऑफिस में भी वचन सुन लेती हूँ, तो मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच बात है मेरे प्रियो कि जो यहोवा को खोजते हैं ईमानदारी से, यहोवा उनके निकट रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही मेरी है, गवाही तो जीवन है पूरा, वैसे कहें। और आज के दिन में जब हम जीवित हैं, सबसे बड़ी गवाही तो ये है, क्योंकि जब आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी जो इस पूरे देश को तबाह करती जा रही है, इस हर जगह पर, कोने कोने पर, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत सलामत और हिफाजत से रखा है कि बहुत से लोग बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन से, कहीं भुखमरी से, कहीं बहुत सारी चीज़ों से, और कहीं आर्थिक समस्याओं से, पैसों से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और उसमें भी परमेश्वर हमें हमेशा हिफाजत से रखता है। ना वो कभी हमें भूखा सोने देता है, ना कभी हमें भूखा उठाता है, और दिन भर भी वो हमें तृप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार से मेरे स्कूल में जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ पर थोड़ा मैनेजमेंट की प्रॉब्लम चल रही थी। सुनने में आ रहा था कि फ़ीस शायद 3 महीने तक जो है वो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन मैं भी यही सोच रहा था कि एक्चुअली मुझे अपने लोन जो EMI है उसका भरना है फ़ोन का। तो परमेश्वर से एक चीज़, जब मैं खुदा के वचन में चलता हूँ तो अब ये चीज़ है मेरे प्रियो कि कभी किसी बात की चिंता नहीं करते। खुदा हर चीज़ को जानता है और मैं भी हर चीज़ को जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को मुझसे ज़्यादा समझता है, और वो आप सबकी ज़रूरतों का आपसे ज़्यादा समझता है, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि जो भी मेरी योजना है वो तुम्हारे प्रति जो है वो हानि की नहीं है वरन लाभ की। बस मेरे प्रियो, भरोसा करना होता है हमें, और जब आप उस पर राई के दाने के समान भी भरोसा करेंगे तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी सैलरी पिछले महीने की पूरी दिलाई, जबकि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम चल रही है, और पिछले महीने की हमारी मार्च की दिलाई, फिर अप्रैल की भी हमारी आधी सैलरी मिल गई है खुदा की दया से, कि इतना परमेश्वर हमें दे दिया कि हम अपना सफिशिएंट लोन अपना पे कर सके। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद है, वो इसी प्रकार से हमें सुरक्षित रखता है, हर चीज़ों की ज़रूरतों को पूरी करता है।
मैं एक और गवाही ये देना चाहूँगा कि मैं अपनी बहन के लिए, जो मेरी मौसी की लड़की, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं दरअसल उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर हो नहीं पाया, तो मैं अपनी मौसी के ही ज़रिए उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। उनका प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनको डॉक्टर ने बताया था कि उनको एक बीमारी है जिसकी वजह से उनका एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने, और लॉकडाउन का समय पिछले समय बहुत ज़्यादा सीवियर चल रहा था कि लोग निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उसमें मौसी यही सोच रही थी कि कैसे अपेंडिक्स था उनको, तो कैसे कराएंगे उसका ऑपरेशन, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कहा मौसी आप चिंता ना करें, परमेश्वर हमारा बहुत अनुग्रहकारी है। वो ऐसा परमेश्वर है कि वो आपको हर चीज़ का योजनाओं को पूरी करता है। जिस प्रकार से अब्राहम को नहीं मालूम था कि बलि का मेमना उसे कहाँ से मिलेगा, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने कहा कि परमेश्वर प्रयोजन करेगा, और तभी उसने उस पहाड़ का नाम यहोवा यिरे रखा। और ये सच बात है मेरे प्रियो कि आज वही पहाड़ हम सब के दिलों में परमेश्वर बनाए रखता है, वो प्रोवाइड करता है। और परमेश्वर ने एक ऐसा अद्भुत काम किया कि डॉक्टर ने ही ये बात कही कि आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका मेडिसिन से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इस समय वो बिल्कुल ठीक हैं। पहले उनको चक्कर आते थे, वो गिर जाती थी, लेकिन परमेश्वर की दया ऐसी है कि आज वो बिल्कुल ठीक है, उनको किसी भी चीज़ के लिए कमी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। 12 जून को हमारी बेटी का बर्थडे था और हम लोग सोच रहे थे कि कैसे करेंगे इंतज़ाम। सब कोई को, हमारी बेटी की इच्छा थी कि सबको बुलाना है और सबको वो करना है, लेकिन थोड़े मनी प्रॉब्लम था फिर भी। लेकिन एक दिन ठीक 11 तारीख को फादर का कॉल आ गया और हमें पेमेंट मिल गया। तो इससे ये हुआ कि हम जो सोच रहे थे खुदा हमारी योजना पहले से कर दिए थे, इसलिए हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हमारी बेटी का बर्थडे बहुत अच्छा से मनाया गया और सभी लोग आए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग सारे जने प्रभु जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं इस वक्त, और सब लोग अच्छे से हैं। और ये छोटी संगति का नतीजा है जो हम लोग, कोई भी जना, कोई भी कहीं भी बाहर कहीं भी हो, कोई मुसीबत में नहीं पड़ेगा और अच्छे से वो निकल जाएगा, प्रभु निकाल देगा। और ये हम लोगों की उसके ऊपर भरोसा है, वो हम लोगों का बहुत ध्यान रखता है। धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह के सबको। पिछले मैं 2-3 महीनों से बहुत परेशान हूँ। मैं रोज रोती हूँ, रोज प्रार्थना करती, लेकिन हिम्मत नहीं है। पिछले गुड फ्राइडे के बाद, वो ईस्टर वाले दिन रात को नहीं, दोपहर को मुझे एक मेडिसिन लेनी थी। मैंने वो फर्स्ट मेडिसिन ली, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो सेकंड मेडिसिन ली वो ओवरडोज हो गया, जिसकी वजह से पूरा मेरा हार्ट, पूरा जैसे हार्ट अटैक होता है, पूरा रात को 12 बजे ईस्टर नाइट पे वो पूरा अटैक मेरे साथ हुआ, माइनर हार्ट अटैक। लेकिन मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई कि मुझे क्या हुआ है। मैं मतलब उसके बाद अचानक से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई और अचानक से मेरे हस्बैंड रात को उठ गया। उसी समय उनको लगा कि उनके शरीर में कोई मकड़ी चढ़ रही है, लेकिन मकड़ी नहीं, वो परमेश्वर ने उनको उठाया था। जब वो उठे तो उन्होंने देखा उनके आसपास तो कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने तब मुझे देखा, कह रहे क्या हुआ। मैंने उनको बोला कि हार्ट में पेन हुआ है, कह रहे क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं। मैंने उनको कुछ नहीं बताया उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सो गए। दूसरे दिन जब सुबह उठे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। 4 दिन से मेरे हार्ट में इतना पेन हुआ, मैं बहुत रोई, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हमारे पड़ोस में डॉक्टर भैया रहते, मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे मसल्स पेन है, एंजाइमा है, उन्होंने 100 बातें बोल दी। मुझे तब भी समझ में नहीं आया, मतलब अगर ये सब होता तो मुझे हार्ट में क्यों पेन हुआ, मुझे रीज़न समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने
उसके बाद फिर मैंने और डॉक्टर्स को दिखाने की कोशिश की, लेकिन लॉकडाउन पड़ गया। तब से लेकर अभी तक लॉकडाउन ही था। मैंने हॉस्पिटल्स में कॉल किया, काफ़ी सारी जगह पे, कहीं पर नहीं खुला। मैं इतनी परेशान हो गई कि उस 4 दिन के बाद मैंने एक भैया को फ़ोन किया, जो भैया मुझे सारी बातें बताते थे। उन्होंने ही मेरे को भविष्यवाणी की थी कि मैंने जिस दिन उनसे बात किया उसके 3 महीने के बाद मेरी शादी होगी, जबकि हमारा कुछ फाइनल नहीं था। उस समय फैमिली में भी बात नहीं हुई थी हमने। तो मैंने उनको बताया कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड की बहन पता नहीं मानेगी या नहीं मानेगी। उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, अब से 3 महीने के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। और सच में उस दिन के बाद से 3 महीने के बाद शादी हुई। जो भी हुआ मैंने हमेशा प्रॉब्लम उनको बताया। तो उन्हीं को मैंने बताया कि भैया मुझे 4 दिन पहले हार्ट अटैक आया था, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। हॉस्पिटल्स वगैरह सब बंद है। भैया ने बोला मुझसे तुम्हारे पास रोजरी है? मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला रोजरी का हर एक बीट में तुम आवर फादर प्रेयर बोलो। मैंने बोला ठीक है। 4 दिन से जिस दर्द को मैं झेल रही थी, उस दर्द को मैंने याद करते करते मैंने पूरे बीट्स में आवर फादर प्रार्थना बोली। उसके आधे घंटे के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद फिर वही चलता रहा कि वो दर्द फिर धीरे धीरे पता नहीं नसों के जरिए मेरे सिर पे चढ़ गया। सिर पे इस तरीके से दर्द हो जैसे माइग्रेन का दर्द होता है। मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने नेट पे सर्च किया क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं खुल रहे हैं। किसी से बात करो तो कोई कह रहा वो माइग्रेन है, कोई कह रहा पता नहीं क्या है। 100 बातें होती है, सिर दर्द के 100 रीजंस होते हैं। मैंने आखिर में एक ही चीज़ पॉइंट सोच लिया कि मेरे को ज़रूर ब्रेन ट्यूमर है। मैं वो बातें बस मेरे दिमाग में आई, जहाँ मेरे दिमाग में आई वहाँ से मेरे साथ ब्रेन ट्यूमर के सारे सिम्टम्स दिखने लगे। मैं इतनी परेशान हो गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सुबह चक्कर आना, सिर के पीछे दर्द होना, वॉमिटिंग वगैरह सब कुछ हो गया मेरे साथ। मेरे को एक पैर में जैसे वो होता है और ऊपर से देखने में चक्कर, आंखों की रोशनी भी और कमज़ोर होती गई, स्पेक्स का नंबर बढ़ गया, सब कुछ हो गया मेरे साथ। लेकिन एक बार मैंने अपनी दीदी से बात किया। उन्होंने बोला कि तुम पागल हो, तुम्हें उस दिन हार्ट अटैक नहीं आया था, वो गैस का अटैक भी होता है। कभी कभी दवाई का अटैक, गैस ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है, वो हार्ट अटैक का रूप ले लेता है। लेकिन वो तुम्हें हार्ट अटैक नहीं था। अगर होता तो तुम उस समय तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती। मैंने बोला कि हाँ शायद हो सकता है। फिर मैंने ब्रेन ट्यूमर वाली बात बताई। दीदी ने कहा कि तुम पागल हो, जो कुछ तुम दिमाग में सोचोगे वही तुम्हारे शरीर में होगा। क्योंकि दिमाग में जो एक बार बस जाता है वो तुम्हारे दिमाग से निकलना मुश्किल हो जाता है, वही होता है। मैं इस चीज़ को निकालने की मैंने बहुत कोशिश की, अपने दिमाग से नहीं निकला, लेकिन वही सारे सिम्टम्स कंटिन्यू रहे। फिर मैंने एक दिन प्रार्थना किया, प्रभु मेरे दिमाग को रिफ्रेश कर दे, सब कुछ निकाल दे। मैंने 3 दिन उस प्रार्थना को किया, तो 3 दिन में मैंने वो चेंजेस देखा कि मेरे शरीर से मेरे सिर का वो दर्द जो ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स थे सारे खत्म हो गए, चक्कर वक्कर सब खत्म, लेकिन बॉडी पेन कंटिन्यू रहा। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई। पहले मैं एक डॉक्टर के पास गई, गायनी के पास। उन्होंने मुझे बोला कि CPC टेस्ट करवा, हार्ट का टेस्ट कि क्यों हो रहा है, ब्रेन वो तुम्हारा ब्लड प्रेशर है 140 जा रहा है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। उन्होंने मुझे जनरल फिजिशियन के पास ट्रांसफ़र कर दिया, टेस्ट करवा कर। मैंने टेस्ट की रिपोर्ट लिया, सब कुछ नॉर्मल। मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे थे कि मतलब एक पेशेंट उनके पास जाता तो 20-25 मिनट से पहले बाहर नहीं आता। और मेरा छोटा बेटा 1 साल का, वो मेरी गोदी में सो रहा था दोपहर को 12:30 बजे। उसने खाना भी नहीं खाया, इतनी उसको भूख में ही वो सो गया। मैं सीधे उसको घर लेके आ गई। मैं इतनी परेशान हो गई कि शाम को मेरे हस्बैंड के पास उनके एक बड़े भाई का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। मैंने बोला थैंक यू जीसस, तूने रास्ता निकाला। मैं जब उस डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर की दवाई से मैं 5 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो गई, पूरा दर्द खत्म हो गया। लेकिन जहाँ से वो दवाई मैंने ख़त्म की, वहीं से फिर दर्द शुरू हो गया। फिर मैं गई होम्योपैथी के पास। उन्होंने बोला कि किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट है। उस दवाई को साइड इफ़ेक्ट को काटने के लिए उन्होंने दवाई दी, वो भी मुझ पर असर नहीं की। फिर मैं गई, एक और वो आए थे जैसे सेल करने वाले, तो उन्होंने एक आयुर्वेदिक दवाई दी, मैंने वो भी ले ली। तो लेकिन जब ज़्यादा ओवरडोज हो गया इधर उधर की मेडिसिन से, तो फिर से मेरे हार्ट में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैंने फिर कल परसों के दिन मैंने प्रार्थना किया कि जीसस पापा मैं तुझसे आज मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, बस तू मुझे चंगाई दे दे। मैं एवरी ट्यूसडे जा करके सर के घर में प्रार्थना करूँगी पूरी टीम के साथ, और हो सके तो एक दिन मेरा पूरा परिवार जरूर जाएगा उस प्रार्थना में। आज मैं कोशिश करूँगी, कल को मेरा परिवार जरूर जाएगा।
और रोज के रोज हम प्रार्थना करेंगे। वैसे तो हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसे जो प्रेयर होती है लाइव, वो प्रार्थना नहीं हो पाती है। तो मैंने बोला कि और जो हम ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं तो उसमें हमारे बच्चे शामिल नहीं होते हैं। मैंने परसों के दिन ये प्रार्थना किया, कल के दिन मुझे तब भी पेन हो रहा था, मैं तब भी मैं परेशान रही। और मैंने सैटरडे को मैं गई सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, इतनी परेशान हो गई थी। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल गई, वहाँ पर मेरे को डॉक्टर ने 4 टेस्ट लिख कर दे दिए। मैंने चारों टेस्ट करवाए, कल मैं रिपोर्ट लेकर आई, रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल, किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे अभी भी मैं परेशान हूँ कि मुझे हार्ट में पेन क्यों होता है, हाफ बॉडी पेन क्यों होता है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं टूटती है। आज के दिन भी मैं तैयार होने के लिए, मेरे पास ड्रेस नहीं मिल रही थी क्योंकि सारी ड्रेस मैंने मशीन में डाल दी, वो वॉश होने में टाइम लग गया। मैं इतनी परेशान हो गई, लेकिन मेरे को प्रभु का वचन मिला था सुबह की, तो डगमगाना नहीं। मैं डगमगा गई कि मैं आज जाऊँ तो जाऊँ कैसे, मेरे पास ड्रेस नहीं है। और मैं इस ड्रेस को 2 हफ्ते से ढूंढ रही थी कि मेरी ड्रेस कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। मैं आज खाना खाते समय ऑफिस से खाना खा रहे, मैंने इनसे पूछा मेरी ब्लू कलर की ड्रेस नहीं मिल रही है, बाकी सारी ड्रेस तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी, मैं क्या पहनूं। मैंने बोला जाऊं या ना जाऊं। इन्होंने बोला एक बार प्रॉमिस किया है तो तू जाएगी। मैंने बोला मेरी ड्रेस बताओ, कह रहे बॉक्स खोल कर देख, उसमें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, कि मैं डगमगाई नहीं। प्रेज द लॉर्ड, इतने सारे चमत्कार करने के लिए प्रभु को धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ध्यान रहे कि तेरा सुनना कैसा है। मेरे साथ बोलिए, ध्यान रहे कि तेरा सुनना कैसा है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, बहन के जीवन की अभी आपने गवाही सुनी। बहन ने कहा ठीक हो गया, फिर शुरू हो गया, ठीक हो गया, फिर शुरू हो गया। Praise the Lord. ब्रदर ने कहा कि उसको माला के बीच में आफादर पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातें क्यों हुई, कोई बता सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले एक बात और हुई थी, बहन ने उसकी गवाही नहीं दी। ताली बजाइए। इससे पहले एक बात ये हुई थी कि इनका बेटा छोटा गिर पड़ा था। हाँ, अब आया माला। इसको तो मैं जलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहन, जो बात, गवाही, जो प्रॉमिस होता है, अगर आप उसको नहीं करेंगे, आप यहां पर आई, क्यों आई? क्योंकि आप उस वादे को भूल गई। हालेलुया। बहन ने इतनी गवाही दी, लेकिन मैंने अब इनकी बताई बात कहां से? इनका एक बेटा है, वो गिरा था। और बहन, क्या वो बेटे जब गिरा था तो किसी ने फोन पे प्रार्थना करी थी? ताली बजाइए। अच्छा बहन, जब वो प्रार्थना हुई थी, तब क्या बेटा आपका चंगा हो गया था? 15 दिन में वो मुस्कुराने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बहन, क्या कोई जन आपके घर आके फिर आपके बेटे के लिए प्रार्थना किया था? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या आपने एक वादा किया था? हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि आप हमारे घर में आकर प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या आप भूल गई थी? प्रेज़ द लॉर्ड। हाय उन चरवाहों पर जो मेरी चुनी हुई प्रजा को भटका देते हैं। सारी बातें हुई। लेकिन बहन जब आके यहां बैठी तो उसने कहा मेरे पूरी लेफ्ट साइड बॉडी में पेन हो रहा है। हालेलुया। और मेरे हार्ट में पेन होता है। हालेलुया। मैंने बहन से एक बात कही, अभी प्रार्थना होगी, फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा और आप पूरी रीति से हील हो जाएंगे।
ये बना इसलिए रहा क्योंकि आपको यहां आना है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं कुछ भी नहीं। बात तो यहां ये है कि प्रभु का वचन, जब तुमने प्रभु से प्रार्थना करी तो प्रभु ने तुम्हारी सुनी। भला तुम्हारा रास्ता गलत था, परंतु तुम्हारा पुकारना प्रभु की ओर था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बताता है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि किसी ना किसी तरह मैं तुमको खींच लाऊंगा। स्मरण करो उस लहू बहने वाली स्त्री को। उसने अपनी सारी पूंजी वैद्यों में और इलाज में गवा दी थी। बहन ने कहा मैंने वो इलाज कराया, मैंने वो दवाई खाई, फिर बंद हो गया, फिर स्टार्टिंग से हो गया। इसी तरीके से इस बहन ने सारी प्रार्थनाएं, सारी चीजें कर ली। अब आप जो आपने वादा किया था, कहीं ना कहीं उसको आपने पूरा किया है आज प्रभु ने आके, और इसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। मैं नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कौन होता हूं उसको उत्तर देने वाला? हालेलुया। क्योंकि मैं आपको कोई भी गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर बाइबल में होता माला, तो सबसे बड़ी माला मेरे पास होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम हमें क्या बताता है, वचन हमें क्या बताता है, इस पर ध्यान दें आज। क्योंकि बहन, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरे पास आने वाले को, मेरे साथ बोलिए, सबसे पहले ये विश्वास करना है कि मैं हूं। अब जब आपका विश्वास इस पे है कि परमेश्वर है, तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि तुम्हारा विश्वास कैसा है, जब तुम्हारा एक चट्टान है तो तुम दूसरी चट्टान पे क्यों देखोगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के कोई दूसरी चट्टान है ही नहीं। ऊपर से चट्टान दिखती है एकदम चट्टान की तरह, नीचे से बालू होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऊपर से बहुत अच्छा जीवन दिखता है, परंतु नीचे से बालू। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है। हालेलुया। क्योंकि बहुत जरूरी है प्रभु के वचन में बढ़ना। जैसे जैसे आप सुनेंगे, जैसे जैसे प्रभु के वचन में आप चलेंगे, वैसे वैसे मेरे प्यारे भाई बहनों आप प्रभु के वचन में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चाहे जहां पर भी हों, 5 बजे ये प्रार्थना शुरू होती है, आप इसको जरूर से जरूर देखिए। हालेलुया। एक भाई है अजीत भाई, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको 4 साल पहले, 5 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की दया से वो रोज प्रार्थना सुनते हैं और आते भी हैं, कभी कभी मौका मिलता है तो। खुदा की दया से उनकी पत्नी अब रोज उनसे बात करने लगी है। हालेलुया। मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि प्रभु में सब कुछ संभव है, परंतु माला में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, माला में ज्वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो तालियों के साथ पर स्वागत कीजिए हमारे यीशु मसीह का। क्योंकि आज हम सब की प्रार्थना यही होनी चाहिए कि जैसा इस बहन से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमने कहा कि आप प्रार्थना सुनेंगे, आपके लिए प्रार्थना होगी, आप चंगे हो जाएंगे, ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया कि तुम्हें चंगा करे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि तुम्हें बहुत तायत से, तुम्हारे अंदर से कोढ़ और रोग को दूर करे, बल्कि वो इसलिए आया कि तुम्हें उद्धार का जीवन दे। ये वो उद्धार का जीवन है जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। सुनो, चंगाई तो तुम्हें 1 रुपए वाली पैरासिटामोल भी दे देगी। ताली बजाओ। अद्भुत है ना परमेश्वर का वचन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मिक चंगाई कौन देगा? कलाम कहता है कि सुनो,
शरीर को तो सब मार देंगे, परंतु जो तुमको तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है, उससे डरो। उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को मारने का अधिकार रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम्हारे शरीर को मारने के बाद वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु मैं जो स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक को रचता हूँ, मैं तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को मारने का और उसको जीवन देने का अधिकार रखता हूँ। क्योंकि सुनो, स्वर्ग की बातें मेरे पास है। आओ आओ हम प्रभु में बढ़े, आओ आओ हम प्रभु के वचन में कान लगाएं, आओ हम जीवन की ओर चलें, आओ आओ हम अंधकार की नहीं बल्कि जीवन की बातों को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम हमें क्या बताता है, बहुत ध्यान से सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों हम लोग मलाकी खोलें, मलाकी उसका 3रा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम बहुत ताकत से बढ़कर, हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम करना। देखो, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी कि तुम अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो। हालेलुया। आज देखिए, बहुत ताकत से लोग, एक लड़का एक लड़की के प्रेम में परीक्षा देता है। हालेलुया। हाँ, ताली बजाइए। हालेलुया। एक लड़का अगर एक लड़की से प्रेम करने लगता है तो उस प्रेम में वो परीक्षा देता है, उसके पूरे घराने से लड़ जाता है। हालेलुया। यहाँ तक कि अपने आप को पूरी रीति से नष्ट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। हालेलुया। यहाँ तक कि माता पिता से कह देता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं। हालेलुया। देखिए प्रेम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वैसा प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो कि कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाएगा। उस प्रेम के लिए मनुष्य अपने माता पिता को, अपनी जान को भी गंवाने से पीछे नहीं हटता। परंतु परमेश्वर ने तुमसे कैसा प्रेम किया? परमेश्वर ने तुमसे एक ऐसा प्रेम किया है कि जो कभी भी कोई ना कर पाएगा। उसने कहा, भला तुम पापी ही हो, लेकिन हो मेरी संतान। तुम पापी ही थे, तभी मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे तुम बताओ कि क्या कोई लड़का नाक बहती हुई लड़की और कानी लड़की, काली लड़की, लोली लंगड़ी लड़की से इतना प्यार करेगा कि अपने माता पिता से बगावत कर ले? और बहुत खूबसूरत लड़का कैसा? बहुत खूबसूरत। और लड़की कैसी? नाक बहती हुई, कानी, काली, लोली, लंगड़ी, दांत काले काले और बाल कटे हुए। हालेलुया। हर तरह से बदसूरत। ताली बजाओ। ऐसी लड़की से एक सुंदर राजा के समान लड़का प्यार करेगा? सुंदर राजा के समान लड़का कौन? यीशु नाज़री। ताली बजाओ। और ये नाक बहती हुई बदसूरत, एकदम देखना भी नहीं जानती, बहिरी का, कान रहते हुए अंधी, आंख रहते हुए अंधी, कान रहते हुए बहिरी और बोलते हुए गूंगी। ऐसी दुल्हन है हम, ऐसी दुल्हन है हम। मालूम है, कलाम में बताता है, हम ऐसी दुल्हन है, तब भी हमसे इतना प्यार करा। ताली बजाइए। मैं किसी और की बात कर रहा था, मैं अपनी बात कर रहा था। हम परमेश्वर की दुल्हन है। हाँ, परमेश्वर ने कहा तुम अंधे हो, तुम देखते हुए अंधे हो। कौन? दुल्हन। तुम देखते हुए अंधे हो, तुम सुनते हुए बहरे हो, तुम बोलते हुए गूंगे हो। हाँ, तुम्हें तो चलना भी नहीं आता, लोली लंगड़ी हो तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हो कुछ भी मेरी दुल्हन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब धीरे धीरे अपनी आत्मा के जरिए वो हमें खूबसूरत बनाता है, और एक दिन हम इतने खूबसूरत बन जाते हैं, इतने खूबसूरत बन जाते हैं कि सब कोई बैठ के हमारी सुनने लगते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का नूर है। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा। यीशु मेरा मुझे चलते चलते नूर में यीशु के साथ
चलते चलते जाते यीशु के साथ। मैं रहूंगा बसी पाऊंगा, मैं नूर चलता रहूंगा। हालेलुया। ये नूर है और नूर उसके ऊपर होता है जो देखने में भद्दा होता है, और जब परमेश्वर का नूर आता है तो उसके नूर के कारण हम परमेश्वर की आत्मा उसके सामर्थ्य में पूरे रीति से दुल्हन के समान लोगों को दिखने लगते हैं। तब जाति जाति के लोग आएंगे और कहेंगे ये प्रकाश कहां से आया। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरे लिए मैंने धर्म का सूर्य उदय किया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन हमें प्रकाश के बारे में बताता है, हमें ज्योति के बारे में बताता है, और हमें बताता है कि मैं तुम्हें ज्योति की संतान बनाऊंगा। हालेलुया। भला तुम अंधकार में चलने वाले हो, भला तुम अंधकार में रहते हो, परंतु सुनो, मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं ना तुम्हारा साथ कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का कलाम हमें क्या बताता है? अगर हम मलाकी और उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत देखें तो क्या कहता है खुदा का कलाम? देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। देखो खुदा कलाम कह रहा है कि मैं अपने दूत को भेजता हूँ। हालेलुया। यानी कि प्रभु का कलाम जो कहता है कि मैं तुम्हारे आगे अपने दूत को भेजता हूँ, तो प्रभु ने हमारे आगे एक दूत को भेजा है, और जब हम उस दूत को पहचानने में इनकार करते हैं तो प्रभु हमारे ऊपर थोड़ी छोटी मोटी विपत्ति देता है ताकि हम उस दूत की तरफ हमारी दृष्टि जाने लगे। हालेलुया। देखो मैं तुम्हारे आगे एक दूत भेजता हूँ। ये दूत क्यों आया? ताकि वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। मेरे आगे वो मार्ग को सुधारेगा। इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर आऊं, इससे पहले कि मैं तुम्हारे अंदर आऊं, मैं तुम्हारे आगे एक दूत भेजूंगा जो मेरे मार्ग के बारे में तुम्हें बताएगा। क्या प्रभु ऐसा करना जरूरी है? हाँ। देख मेरे नबियों को, देख मेरे भविष्यवक्ताओं को, वो आके तेरे पास क्यों भेजे गए? ताकि तुम इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, वो तुम्हें तुम्हारे टेढ़े मेरे मार्गों से सीधे मार्ग पर लाए। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये दूत मैं इसलिए तुम्हारे आगे भेजूंगा क्योंकि वो मार्ग को सुधारेगा। कलाम में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, मेरे आगे मार्ग को सुधारेगा। हालेलुया। हालेलुया। मार्ग एक ही है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का दूत, हालेलुया, खुदा कलाम कहता है कि मैं सच तुझसे कहता हूं कि जब तू चलेगा तो तेरे आगे आगे मेरे दूत चलेंगे। ये दूत कौन है? ये वही दूत है जो संदेश वाहक है। इस दूत का काम क्या होता है? ताली बजाइए। इस दूत का काम क्या होता है? इस दूत का काम होता है कि संदेश वाहक, दूत का नाम है दूत। दूत का मतलब कि वो संदेश वाहक होगा, वो आने वाली बातों के बारे में तुझे बताएगा और तुझे परमेश्वर के मार्ग के बारे में समझाएगा। देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में क्या कहा गया था? मेरे आगे एक पुकारने वाले की आवाज आ रही है। हालेलुया। जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज सुनाई दे रही है कि प्रभु का दिन निकट है, अपने ऊंचे कामों से फिरो। आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी जो प्रभु के प्रचारक हैं उनकी एक आवाज सुनाई दे रही है। वो पूरी रीति से ना कि लालच में, ना कि किसी भय में प्रचार करेंगे, वो केवल प्रभु की आत्मा में प्रचार करेंगे, क्योंकि मार्ग को सुधारना है। आपने बहन विपत्ति को अपने पास से दूर करने की सोची, लेकिन मार्ग को सुधारा नहीं। मार्ग को सुधारो, अपने आप ही विपत्तियां चली जाएंगी। अगर ये विपत्ति चली जाएगी, कोई और विपत्ति आ जाएगी। लेकिन मार्ग सुधर जाएगा तो तेरे पति, तेरे बच्चे और तेरा भला होगा, उद्धार हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का कलाम कह रहा है, क्या कारण था कि तुम ना आ सके? बहुत बार तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए। आज भी तुम्हारे ऊपर एक विपत्ति आई, तुम्हारा सूट नहीं मिल रहा था। जहां जाने में तुम्हें विपत्तियां आई, जहां जाने में तुम्हें घटी आए, जहां जाने में तुम्हें रोक आए, जहां जाने में तुम्हें बहुत बाधाएं आए, वहीं समझ लेना प्रभु का काम होने वाला है। सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो। जब हन्ना मंदिर की ड्योढ़ी पे जाती थी तो उसके पीछे पनिन्ना, उसकी सास उसके बारे में चढ़ाते थे, उसके बारे में बुरे बुरे शब्द कहते थे, ऐसी बातें कहते थे कि हो सकता है ये प्रभु के विरोध में आके यहीं बैठ जाए। परंतु वो विरोध की बातें नहीं सुनती थी, वो सीधे मंदिर की ड्योढ़ी में जाती थी। अगर वो भी कान लगा लेती तो उसका विश्वास ढह जाता और वो मंदिर की ड्योढ़ी में पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त ना होती। सुनो, बहुत सी आपदाएं आएंगी, बहुत सी विपत्तियां आएंगी कि तुम्हें परमेश्वर के मार्ग पर चलने से रोकेंगी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जहां कहीं पर भी जाने में तुम्हें बहुत सी विपत्तियां आने लगे और तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा मन बहुत कहता है कि मैं वहां जाऊं, परंतु मैं जा भी नहीं पा रहा, ये समझ लेना कि शैतान की शक्तियां तुम्हें रोक रही हैं। परंतु जिस समय तुम उसको तोड़ के बाहर निकलोगे, उसी समय प्रभु का नूर तुम पर उदय होगा। ये बहुत सरहस है कि मैंने इनसे कहा कि आप आज चंगी हो जाएंगी, क्योंकि आज आप कुछ तोड़ के आई हैं। हालेलुया। मैंने आपकी बीमारी को नहीं जाना, मैंने आपके जीवन को नहीं जाना, मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आज आप पूरी रीति से विश्वास करेंगी, आज आप बैठे बैठे एक निर्णय लेंगी कि नहीं प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जीवन तेरे प्रति ईमानदारी से गुजरेगा, तो प्रभु भी तुम्हारे प्रति एक निर्णय लेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं तुमसे सच कहता हूं, मुझे तुम बताओ कि वो 4 दिन का लाजर जिसको यीशु मसीह ने जीवित किया, क्या वो फिर न मरा? ताली बजाओ। मैं तुमसे पूछता हूं कि वो 4 दिन का लाजर जिसको यीशु मसीह ने जीवित किया, क्या वो फिर नहीं मरा? इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम चंगाई के लिए, तुम अपने जीवन की विपत्ति के लिए, तुम अपने जीवन की अशांति के लिए, तुम गर्भ का फल धारण करने के लिए मेरे पास आए हो। धन्य है वे जो निस्वार्थ मेरे पास आते हैं। ब्रह्मा से क्या कहा यीशु ने? सुनो, तुम तो मुझे देखते हुए विश्वास नहीं करते, परंतु धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। ये बिना देखे विश्वास क्या है? ये बिना देखे विश्वास वही है कि मेरे अंदर कोई गति नहीं है, लेकिन मैं तेरी ड्योढ़ी पे खड़ा हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह ढूंढता है ऐसे आराधकों को। कहता है देखो, इनके जीवन की जब अशांति मिट जाएगी तो ये भी मेरे पास से चले जाएंगे। देखो, जब ये चंगे हो जाएंगे तब ये मेरे पास नहीं आएंगे। परंतु धन्य है वे दास जो सदा मेरे पास बने रहते हैं, क्योंकि तुम तो मुझे देख के विश्वास करते हो, परंतु धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रभु, हमने कब आपको देखा? क्यों? जब मैंने तेरे रोग को चंगा करा तो तूने मुझे मेरी चंगाई को ना देखा? हाँ, वो देखते हैं अपने घर की शांति को। वो देखते हैं कि मेरे घर में अशांति थी, मैं जब से प्रभु यीशु मसीह में जाने लगा मेरे घर में शांति आ गई है। उन्होंने देखा है, तब उन्होंने विश्वास किया है। परंतु धन्य है वे जिनके घर में विपत्ति है, परंतु तब भी वे प्रभु यीशु मसीह की ड्योढ़ी पे खड़े होते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारा विश्वास किस पे है? मनुष्य के वचन पर कान न लगाना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा उद्धार होगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु परमेश्वर का वचन सच्चा है। धन्य है वे जिनका उद्धार करता, जिनका भरोसा यहोवा है। ध्यान रहे कि तुम्हारा देखना कैसा है, ध्यान रहे कि तुम्हारा चलना कैसा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई भी मनुष्य तुम्हें उद्धार नहीं प्राप्त करा सकता। उद्धार प्राप्त करने की सामर्थ केवल एक ही के पास है, वो है यीशु नासरी के पास। आओ हम अपने यीशु मसीह के पास चलें
और यीशु मसीह के पास चलने के लिए वो तुम्हारे आगे एक दूत को भेजेगा, जिस तरह उसने मूसा को भेजा, जिस तरह उसने एलिया को भेजा, जिस तरह उसने एलीसा को भेजा, जिस तरह उसने हर एक समय पर अपने दूतों को भेजा है, वैसे ही वो आज भी अपने दूतों को भेजता है। आज भी हम संदेशवाहक दूत हैं। तुम मुझे अपना भाई, अपना पति कहते हो, परंतु ध्यान से देखो, मैं परमेश्वर का दूत हूं। मैं तुमसे आगे कौन सी बातें करता हूं? मैं तुमसे परमेश्वर की बातें करता हूं और बहुत सहज तरीके से मैं मुस्कुराता हूं। यहोवा की ओर से दी हुई एक भली पत्नी एक उत्तम फल है। आज एक उत्तम फल ने कहा, तुम तो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, मैं तो तुम्हारे तरफ जब भी देखती हूं तुम मुस्कुराते रहते हो। मैंने कहा क्यों ना मुस्कुराऊं, क्योंकि मैं यहोवा की डेवड़ी पे खड़ा रहता हूं। तुम मेरे मुस्कुराने को देखती हो, क्या ही धन्य होती है बात कि तुम मेरे मुस्कुराने में यहोवा को देखती हो। मैं तो सच कहता हूं, ये शैतान भला चाहे मेरे प्राण तक को ले ले, लेकिन तब भी मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा उद्धार करता जीवित है। ऐ शैतान सुन, तेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु और जीवन की चाबी मेरे यीशु के पास है। मैं तो उसमें आनंदित हूं और आज और सदा आनंदित रहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं भी तुमसे यही चाहता हूं, आज मैं भी तुम्हारे जीवनों से यही चाहता हूं कि आज तुम कुछ पाने की चाह में यहाँ ना आओ, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को पाने की चाह में आओ। आज मैं तुमसे कहता हूं कि तुम चंगाई के लिए यहाँ ना आओ। आज मैं तुमसे कहता हूं तुम शांति के लिए यहाँ ना आओ। आज मैं तुमसे कहता हूं कि भले पति और भली पत्नी के लिए यहाँ ना आओ। आज मैं तुमसे कहता हूं कि अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए यहाँ ना आओ। आज मैं तुमसे कहता हूं गर्भ के लिए यहाँ ना आओ, बल्कि यहाँ आओ यीशु के लिए, क्योंकि यीशु वो फल है जिसके अंदर से सब कुछ निकलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा सुन, मुझे तेरा ध्यान है, मैं तुझे समय पे सबसे उत्तम फल दूंगा। तो मांग कर संदेह करता है। सुन, कौन पिता है जो अपने पुत्र के मांगने पे उसको रोटी ना देगा? तो संदेह क्यों करता है? तो मांगता क्यों? मांगते हो तो बाहर वाले हैं, परंतु पुत्र का अधिकार होता है। जब पुत्र पिता की ओर देखता है तो पिता समझ जाता है कि पुत्र को क्या चाहिए। सुन, जब तेरा संसार का पिता जो बुरा हो के भी तेरी सारी आदतों को, तेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता है, तो मैं जो तेरा स्वर्गीय पिता हूं तुझे सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। सुन, इससे पहले कि तेरे विचारों में कोई बात आए, मैंने जाना है। सुन, इससे पहले कि मैं अंधियारे को उजियाले से अलग करूं, मैंने तुझे जाना है। मैं समय पे तेरे जीवन में मेह बरसाऊंगा। क्या तुम्हें इतना भी स्मरण नहीं, जो खुदा एकदम समय पे मेह बरसाता है, समय पे धूप देता है, समय पे छांव देता है और समय पे भूमि पे उपज उपजाता है, वो तुम्हारे जीवन में समय में उत्तम उत्तम फल क्यों ना देगा? बहुत ध्यान से देखो, खुदा को अगर जांचना है तो बहुत ध्यान से देखो। वो समय पे पेड़ों में समय समय पर अलग अलग किस्म के फल उपजाता है। ताली बजाओ। समय पर वो पेड़ों में जिस पेड़ का, जिस नस्ल का पेड़ है, वो समय पर वो फल देगा। आज सब आम की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस समय पर पेड़ में से, आम के पेड़ में से आम उपजाया। समय पर, एकदम समय पर आया है। हालेलुया। जब वो उस पेड़ को इतना ध्यान देता है कि उस पेड़ से समय में फल उत्पन्न होता है, थोड़े दिन बाद अमरूद आएगा, थोड़े दिन बाद पपीता आएगा, फिर अनार आएगा। ये पेड़ में से फल उत्पन्न हो रहे हैं समय समय पर, तो तेरे अंदर से फल उत्पन्न क्यों नहीं होंगे? एक दूत भेजता हूं। सुनो, मैं तुम्हारे आगे एक दूत भेजता हूं जो मार्ग को सुधारेगा। ये मार्ग क्या है? यही तो मार्ग है कि हमारा विश्वास गड्ढे में घुसा है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। आज आपको मालूम है खुदा कोई नहीं जानता। अगर हम खुदा को जानते तो हमारे मुंह से ऐसी ऊंची बातें ना निकलती। आओ हम परमेश्वर के दूत को ढूंढे, आओ हम परमेश्वर की उस संदेश वाहक को ढूंढे जिस नदी से मरियम के पास जब्राइल आया, जिस नदी से जकरिया के पास जब्राइल आके खड़ा हो गया। आपको मालूम है, ताली बजाइए। मैं समझ गया कि परमेश्वर अब मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हालेलुया। इतनी बातें दे देता है, इतना वचन दे देता है यहाँ पर कि मैं बाइबल क्या बताऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरह से जकरिया के सामने एक दूत आया और जकरिया भयभीत हो गया। जकरिया कहने लगा कि तू कौन है? प्रेज द लॉर्ड। मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि एलिसबाबेत, हालेलुया, जो कि बूढ़ी हो गई है, वो गर्भवती होगी, मैं कैसे मान लूं? क्या कहा मालूम? ताली बजाइए। जो तेरे सामने खड़ा है वो परम प्रधान यहोवा के सामने खड़ा रहता है। सुन, मैं जब्राइल हूं। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरा विश्वास ना किया, इसलिए जब तक तेरी पत्नी पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती ना हो और जब तक वो पुत्र को ना जने, तब तक तेरा मुंह बंद रहेगा। ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से बहुतायत से लोग यहोवा के दूत को, यहोवा के भविष्यवक्ताओं को ढूंढते थे कि इस नगर में कोई यहोवा का दूत है, यहोवा का भविष्यवक्ता है, कि जब हम उनसे पूछें तो वो हमें बताए कि हम इस विपत्ति के बारे में क्या करें। आज देखो विपत्ति आई है, आज महामारी आई है, लेकिन कोई यहोवा के दूत को ढूंढ नहीं रहा। ताली बजाओ। ये विपत्ति क्यों आई है कि तुम यहोवा के दूत को ढूंढो? क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे आगे अपना दूत भेजा है। परंतु दूत को कोई देखना नहीं चाहता, दूत की कोई सुनना नहीं चाहता, दूत को कोई पहचानना नहीं चाहता। आज मुझे बताओ कि क्या कोई जना दूत को देख रहा है? आज मुझे बताओ, आज मैं तुमसे पूछता हूं, आज मैं तुमसे पूछता हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं तुमसे पूछता हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं तुमसे पूछता हूं कि जब धर्मी मनुष्य मरता है तो कोई जना समझ पाता है कि देख धर्मी मरा? जब धर्मी मनुष्य मरता है तो कोई जना रो की प्रार्थना करता है? मैं तुमसे पूछता हूं, लेकिन एक खुदा को ना जानने वाला अपनी मौत को अपने आप लेके मर जाता है और उसके विषय में सब रोते हैं। प्रभु का यीशु मसीह का कलाम कहता है, इस पृथ्वी पर एक सबसे दुख भरी बात यह है कि जब धर्मी मनुष्य मरता है तो किसी को कोई पता नहीं लगता, परंतु जब दुष्ट मरता है तो सबको पता लगता है। धर्मी मनुष्य मरते हैं परंतु कोई जान नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति धर्मी मनुष्य की ओर कान नहीं लगाता, कोई भी मनुष्य धर्मी मनुष्य की ओर दृष्टि नहीं करता। आज जितना ज्यादा परेशान है उस हीरो के मरने पर, आज थोड़ा सा भी भयभीत नहीं होते एक धर्मी मनुष्य के मरने पर। मालूम ही नहीं है कौन धर्मी है, कौन मर गया। वो, अरे वो मर गया, ठीक ठीक मर गए। जब प्रचार करते थे तब देखो एकदम ऐसा प्रचार करते थे, एकदम कंठस्थ एकदम कुछ जाता था। अरे ठीक है, वो सजा मिल गई। सजा क्या मिल गई? सजा। हाँ, सजा मिल गई उनको। हाँ, ऐसे तो ना प्रचार होता है, एकदम सही मर गए। हालेलुया। ना 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 ना, पहचानो
परमेश्वर का कलाम कहाँ उत्पन्न हो रहा है। ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन कह क्या रहा है। मैं तुम्हारे आगे एक दूत भेजता हूं। अभी मैं तुमसे केवल एक बात पूछ लो, परमेश्वर का कलाम कह रहा है, पढ़िए जरा। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। देखो मैं दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे आगे क्या यहोवा का कोई दूत है जिस पे तुम्हारी दृष्टि है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य हो तुम जो आज अपने दूत को पहचानते हो, क्योंकि जो दूत को पहचानता है वो यहोवा को पहचानता है। सुन लो, पौलुस से यहोवा ने क्या कहा, सुन तू मुझे क्यों सताता है? क्यों? क्योंकि तू मेरे अभिषिक्तों को सताता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूत कौन है? जो यहोवा के वचन को पूरी रीति से सिधाई से बताता है। भला चाहे तुम उसके विरोध में बातें करो, परंतु वो तुम्हें यहोवा के वचन को बताने में पीछे ना हटेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज तुम भला मेरी ना सुनो, किसी की ना सुनो, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस किसी की भी सुनने के कारण तुम्हारा जीवन बदलता है, तुम उसकी सुनो। क्योंकि जीवन बदलने की सामर्थ्य इस पृथ्वी पर किसी की नहीं है। ताली बजाओ। मैं तुमको सच कहता हूं कि जीवन बदलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। यहां तक कि जीवन बदलने की सामर्थ्य शैतान में भी नहीं है। यहीं पर शैतान पूरी रीति से नष्ट हो जाता है। मैं तुमको सच कहता हूं कि झूठे भविष्यवक्ताओं के अंदर भी जीवन बदलने की सामर्थ्य नहीं है। जीवन बदलने की सामर्थ्य केवल यीशु मसीह में है। और मैं आज तुमको खुल के कहता हूं कि जहां कहीं पर भी बैठने में, सुनने में तुम्हारा जीवन बदलता है, वहां जाना शुरू कर दो। लेकिन बार बार जांचना, बार बार। ऐसा नहीं कि एक बार दूत को देख लिया और तुम्हारा जीवन बदल गया, फिर तुम आंख बंद करके उस दूत के पीछे चल दिए। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अंत के दिनों में चुने हुए भी डगमगाएंगे। इसलिए तुम अपने दूत को समय समय पर पहचानना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं समय समय पे दूत भेजूंगा और हर समय पे वो तुम्हें हर एक बुरी बात से चिताएगा। और जो कोई तुम्हें हर बुरी बात से चिताए और तुम्हारा जीवन बदले, वही मेरी आवाज है। ये परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है कि देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं। क्या आज कोई देखता है? क्या आज कोई देखता है? आज कोई किसको देखता है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो, आज हमारा देखना कैसा है? ताली बजाइए। परमेश्वर का कलाम कहता है कि ध्यान रहे कि तेरा देखना कैसा है। देखो, कलाम क्या कह रहा है? देखो, क्या हमारे अंदर देखने की शक्ति नहीं है? क्या हम अंधे हैं? क्या देख तो रहे? अभी एक पति बेचारा पत्नी से कहते देखो, पत्नी कही क्या कह रहे हो? देख तो रहा, तुम नहीं देखते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा देखो। क्यों कह रहा देखो? क्योंकि तुम देख नहीं पा रहे हैं। देखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है देखो, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने तो दूत को भेज दिया, परंतु क्या तुमने देखा? अगर आज तुम देखोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। अगर आज तुम देखोगे तो तुम परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर आज तुम इस बच्चे को देखोगे तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये कलाम कहता है जिस समय मेरा वचन आता है उसी समय दुष्ट भी आता है। सुनो, ध्यान रहे कि जिस समय मेरा वचन आएगा उसी समय दुष्ट भी आएगा। हालेलुया। इसलिए धन्य रहे वे जो चौकस रीति से मेरे वचन को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ? वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब तुम दूत को देखोगे तो तुम पवित्र होगे, और जब तुम पवित्र होगे तो अचानक वो
सृष्टिकर्ता तुम्हारे अंदर आ जाएगा। वो आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि तुम दूध को नहीं देख रहे। क्योंकि जब तुम दूध को देखोगे तो तुम्हारा मार्ग सुधरेगा, और मार्ग सुधरेगा तो तुम एक मार्ग पर बनने जाओगे, और मार्ग पर बन जाओगे तो तुम मार्ग पर प्रभु के चलने लगोगे, और चलने लगोगे तो अचानक, क्या कह रहा कलाम? अचानक, क्या कह रहा है? अचानक, वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। जैसे ही यूहन्ना और पतरस ने उस जन्म के लंगड़े के लिए प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा, हे जन्म के लंगड़े वाल, मैं तुझको यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि तू इसी समय उठ और अपनी खाट उठा और चलने फिरने लगा। वो उठा और अपनी खाट उठाया और चलने फिरने लगा। तब पतरस ने पता क्या कहा? अरे ये काम तो यीशु किया करता था। अरे ये काम तो यीशु किया करता था। अचानक पतरस के अंदर चंगाई का वरदान आया। एक दिन ऐसे ही हम भी अचानक प्रार्थना कर रहे थे और वो बहन कहने लगी हम चंगे हो गए। एक दिन हम भी ऐसे ही अचानक गए और दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगे, दुष्ट आत्मा निकल गई। अचानक हमारे अंदर आ गया। कैसे आ गया? कैसे आ गया? पहले हम सुधरे, प्रेज़ द लॉर्ड, हम सुधरे। वो दूध भेजेगा, और जब दूध तेरे आगे चलेगा तो तू परमेश्वर के मार्ग को समझेगा और उस पर चलेगा, और जब तू उस पर चलेगा तो अचानक वो तेरे अंदर आ जाएगा। जैसे ही वो दूध आगे आया और मार्ग पर चलने लगी सोना, वैसे ही अचानक दुष्ट आ गया और घंटी बजा दी। इसी समय यीशु उसके अंदर आने वाला था, लेकिन एक इशारा हुआ, जा चली जा। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु तेरे अंदर आ जाए। अचानक यीशु आ जाएगा। क्या लिखा? पढ़िए क्या कह रहा है कलाम? वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का बहुत ना प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़िए। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। अचानक आ जाएगा। अभी आने वाला था सोना के अंदर कि सोना प्रार्थना से चली गई। हालेलुया। कलाम में लिखा वो अचानक आएगा। हजारों रुपया का उत्तम मोल से बढ़कर है तेरा वचन। इस वचन को सुनने के लिए लोगों ने अपने प्राणों को गवा दिया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। पतरस ने अपना क्रूस उल्टा करा दिया। पौलुस ने अपनी गर्दन कटवा दी। इस मैसेज को सुनने के लिए लोग हजारों किलोमीटर से दूर में आ जाते हैं। इस मैसेज को सुनने के लिए बहन ने कितनी दिनों से प्रतिज्ञा करी थी और आज आ पाई। और आज इसी मैसेज को सुनने में तुम्हारे घर में जब आया तो तुमने थोड़ी सी देर के लिए अपने बच्चे को बाहर कर दिया। ये मेरी बेटी, यीशु तेरे अंदर आ जाएगा। नहीं, यीशु ना आए, दुष्ट को बने रहने दे। जा, जल्दी जा। हालेलुया। दुष्ट को बने रहने दे। हाँ, ऐसा ना हो यीशु तेरे अंदर आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे यीशु अंदर आ जाएगा तो पवित्र हो जाएगी। अचानक आ जाएगा। और वो अचानक न मैं जानता हूं, न माता पिता जानते, न कोई जानता है। अचानक का मतलब होता है कि वो अभी भी आ सकता था। पता नहीं कहां उसको मन में ये बात छू रही थी। कहो इसी समय आ जाता और उसी समय वो चली गई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तुमने परमेश्वर के वचन से ज्यादा संसार की चीजों पे ध्यान दिया। कलाम कहता है अपने बेटे और बेटियों को, अपने नाती पोतों को मेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं को समझा। खुद तो समझाते नहीं, लेकिन जब समझाने का समय आया तो उसे कहते जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू समझ ले और तू फिर जाए और माला को तोड़ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ऐसा ना हो कि तू समझ जाए और फिर जा माला को तोड़ दे। हालेलुया। इससे पहले कि तू माला तोड़े तो माला में ही फंसी हुई चल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। है कितना पवित्र, कितना क्लियर वचन है, नहीं रवि भाई? प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। कलाम एकदम पवित्र वचन है। हालेलुया। कलाम कहता है कि और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो आता है, वो अचानक आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसको तुम ढूंढते हो वो अचानक तुम्हारे अंदर आ जाएगा। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अचानक आ जाएगा। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर के वचन में अपने सारे बच्चों को बिठाओ, सिखाओ कि बेटा कोई भी चीज नहीं है जो तुझे बचा सके, केवल एक वही है जो तुझे बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे अभी अन्य जातियों में जाओ, देखो वो तुमसे कोई बड़ा काम तुम्हारा होगा ना, तो भी वो अगर कथा रखे होंगे तो कह देंगे, मना कर देंगे, आज हमारे घर में कथा ना आइएगा। एकदम साफ तुमसे कहेंगे ना आइएगा। लेकिन हमारे लोग पता क्या कहते हैं, क्या अच्छा वो अच्छा ठीक आ जाइएगा, आ जाइए, कोई बात नहीं, वो तो चले जाइए। हम लोग बैठे हम बैठे बैठे हम लोग बैठे। हालेलुया। अब आ जाइएगा, आ जाइए, हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया। ये माला वालों के लिए सब हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि माला उठाई कहीं पर भी डाल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तो समझ नहीं पाता कि घड़ी कैसे चलती है। इस समय कुछ ज्यादा तेज दौड़ने लगती नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। घड़ी डरती है मुझसे कि मैं इससे डरता हूँ। भाग कौन रहा है घड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी तो मैंने शुरू किया है, पहली आयत वो भी 6:20 हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या करूं मैं, आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, थोड़ा सा। हालेलुया। हाँ, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? हाँ, कौन सह सकेगा उसके आने के दिन को? उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? इससे पहले कि उसके आने का दिन आए, बेटा भाग जा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा भैया? कौन सह सकेगा? कोई भी नहीं वचन सह सकता है। 3 घंटे की पिक्चर सह लेंगे, हाँ, 12 घंटे का सोना सह लेंगे, हाँ, खाना पानी सह लेंगे, धूप में घूमना सह लेंगे, लेकिन वचन में बैठना नहीं सह पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके आने के दिन को कौन सह सकता है? और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? और जब वह दिखाई देगा तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। हालेलुया। वो इतना ज्यादा जगमग है, इतना ज्यादा जगमग है कि धोबी भी जब कपड़ा धोता है तो उससे कई गुना सफेद श्वेत वस्त्र पहने वो तुम्हारे सामने आगे खड़ा हो जाएगा। उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? अगर उसके आने के दिन को सहना है तो वचन में जो दूत आया है और जो मार्ग को सुधार रहा है, धीरे धीरे सुधरते जा, ताकि जब वो तेरे सामने आके खड़ा हो, मुर्दों सा गिर पड़ा उसके चरणों में, बैठा सिंहासन पर राजाओं का राजा। कौन मुर्दों से गिर पड़ा? यूहन्ना। कोई भी उसके आने के दिन को नहीं सह सकता। ये तो गिर पड़ा, अभी कोई और होता वो भस्म हो जाता। ताली बजाइए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है कि हुरेब पर्वत के पास कोई भी मेमना, कोई भी जीव जंतु, कोई भी व्यक्ति नजर ना आए, नहीं तो वो भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भस्म। आपको मालूम, कलाम बताता है भस्म हो जाएगा। एकदम सेकंड में बिजली क्या उसको जलाएगी, सेकंड में वो मनुष्य इस तरह से भस्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये यूहन्ना है जो सुधरते 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 इतना सामर्थ्य हो गया कि केवल गिरा, भस्म नहीं हुआ। ये दानियल है जो 3 पहर प्रार्थना करता है, जो दूध के आगे केवल गिरा और उसका बल जाता रहा,
नहीं तो वो तो भस्म हो जाता। ये जकरिया है, वो जकरिया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी मनुष्य है, वो घबरा गया था दूत को देख के। नहीं तो और कोई होता तो वो तो भस्म हो जाता। ताली बजाओ, इतने भेद की बातें बोल रहे, बहुत सस्ते में ले लेते हैं आप लोग, बहुत सस्ते में। नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो मूसा है जो उसी का खड़ा है और झाड़ी को जलते देख रहा है, नहीं तो झाड़ी की तरह वो खुद ही भस्म हो जाता। 40 साल जलाया खुदा ने उसको, अपने ससुर की गुलामी कराई है। ससुर की गुलामी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई ससुर की गुलामी कर पाएगा? वो भी 40 साल ससुर की गुलामी। अरे पिता की गुलामी तो कर नहीं पाते, ससुर की गुलामी, उसकी भेड़ों को चराना। 40 साल चराया उसने, किसने? मूसा ने। हालेलुया, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन, हालेलुया। उसको जलाया। जिस तरह झाड़ी जल रही है उसी तरीके से, जिस तरह झाड़ी जल रही थी परंतु वो भस्म नहीं होती थी। झाड़ी की एक खासियत थी। मूसा क्यों झाड़ी के पास गया? क्योंकि वो भस्म नहीं हो रही थी, वो रेगुलर जल रही थी। मूसा ने देखा, अरे ये तो जीवन मेरे जीवन की तरह है, 40 साल मैं रेगुलर चल रहा हूँ, भस्म नहीं हो रहा हूँ। ताली बजाइए। आपको मालूम 40 साल रेगुलर चलता रहा, हालेलुया। दिन रात चल रहा है मूसा, दिन रात जल रहा, चलते आज ही उस मुकाम पे पहुंचा कि जब यहोवा की वाणी आई तो मूसा ने कहा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बोलने में बद्दा हूं, मैं कैसे फिरौन के पास जाऊं? एक समय ये था कि ये फिरौन के सामने लड़ाई करता था, अपने भाई को मारता था। एक समय ये था कि ये फिरौन के शासन में मिस्री को मार डाला। इतना ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा क्रोध था। फिरौन के शासन में वो एक मुक्के में मार दिया, मर गया मिस्री। और आज वो ही मूसा कह रहा है कि मैं कैसे फिरौन के सामने जाऊं? क्यों? क्योंकि वो पूरी रीति से शून्य हो गया। मन तो कर रहा है आगे बढ़े, लेकिन हर चीज का समय। अब इसी विषय को लेके हम कल आगे बढ़ेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। इसी विषय को लेके हम कल आगे बढ़ेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परम प्रधान दयालु पिता परमेश्वर, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर खुदावन धन्यवाद देते हैं उपस्थित हर एक जन के लिए। प्यारे परमेश्वर हर एक गवाहियों के लिए प्यारे परमेश्वर जो तेरे निकट रखी गई। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। हाँ प्यारे परमेश्वर, धन्य है वे चरवाहे जो सही तौर पर तेरे मार्गों को हमें दिखाते और बतलाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर कि तूने हमें समझ और बुद्धि में बढ़ाया और प्यारे परमेश्वर तूने हमारे जीवन को परिवर्तित किया। जिस प्रकार से कलाम कहता है कि मैं एक दूत को तेरे आगे भेजूंगा और वो मेरे मार्गों को सुधारेगा। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हाँ तूने वो दूत को पहचानने की समझ और बुद्धि हमें दी है। प्यारे परमेश्वर आज के इस वचन के जरिए प्यारे प्रभु सबको आशीषित करना। सुनने वाले कान जितने भी इस भवन में हैं या जितने भाई बहन खुदा हमें फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, प्यारे प्रभु उनमें भी ऐसी सामर्थ देना, ऐसी प्यारे प्रभु तौफीक देना प्यारे खुदावन की वो सुनकर प्यारे परमेश्वर उस पर चलने भी पाए प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु उनके जीवन से और हम भी प्यारे प्रभु अपने जीवन से अंधकार को नहीं वरन ज्योति को प्रिय जाने। वो ज्योति जो जगत में आई और वो ज्योति जिसने हम सबको स्वतंत्र किया। हाँ प्यारे प्रभु तू हमें स्वतंत्रता का जीवन देता है, हमें किसी बंदिश में नहीं बांधता। और यही तेरा प्रेम है प्यारे परमेश्वर जो हमें खुदा इस संसार से अलग करता है। धन्यवाद देते हैं हर एक उम्मीद के लिए, हर एक आशा के लिए जो आज यहाँ बैठे हर एक उपस्थित जन के लिए और सुनने वाले हर एक के दिलों में होने दे प्यारे परमेश्वर। जितनों के पास आशाएं हैं प्यारे प्रभु
उनको ऐसी सामर्थ्य दे कि वो भी दूसरों में आशा बांटने पाए जिनों के पास है नहीं प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु ये घराना, ये परिवार खुदा जो आत्मा की तौर पर तूने बढ़ाया है प्यारे परमेश्वर, ऐसे ही प्यारे प्रभु और बढ़ता जाए प्यारे प्रभु। तेरे हाथों में खुदावन एक जन को प्यारे प्रभु सौंपते, हर एक की रक्षा रखवाली करना, कोई भी घटी अंधकार महामारी ना छूने पाए। प्यारे प्रभु तेरे याजक के लिए भी बड़ा धन्यवाद देते हैं कि खुदावन तूने प्यारे प्रभु बहुत ही चित लगाकर उन्हें तैयार किया। उन पर भी अपना सामर्थ्य रखना, उनके परिवार पर, बच्चों पर, और खुदावन घर के हर एक सदस्यों को उनसे जुड़े प्यारे प्रभु सबको आशीषों से भरना, ताकि कोई भी घटी ना आने पाए प्यारे परमेश्वर। और खुदावन जिस प्रकार से खुदा वो तेरे वचन में ईमानदारी दिखाते हैं, उसी प्रकार से प्यारे प्रभु वो और प्यारे प्रभु तेरे वचन में, तेरी आत्मा में उन्नति करे, ताकि उनके जरिए प्यारे परमेश्वर तेरी ये प्यारे प्रभु उनकी ये कलीसिया भी उन्नति करने पाए, जो खुदा तेरे सामर्थ्य से बनी। प्यारे परमेश्वर आज की शाम के लिए एक बार फिर तेरा धन्यवाद देते हैं। और प्यारे प्रभु तुझसे क्या मांगे, तूने मांगने से पहले हमें हर एक चीज़ों से मामूर किया। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।